Good evening, students. Today we'll discuss the next story of book Flamingo, The Lost Spring. The Lost Spring means spring is lost. It is written by Anise Jung, a social worker. The spring is what? It is the childhood period of life is called spring. स्प्रिंग इज स्टोलन. स्प्रिंग चुराई गई है. किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन वर्किंग एज लेबरर्स. जो बच्चे एज लेबरर्स काम करते हैं उनकी लाइफ का चाइल्डहुड पीरियड मीन्स उनकी लाइफ की स्प्रिंग उनसे चुराई जाती है. दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. अब इस कैसे समझाया गया है इस थीम को कि पैथेटिक लाइफ ऑफ चाइल्ड लेबरर्स. इसमें चाइल्ड लेबरर्स की जो पिटिएबल लिविंग कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं और हाउ देयर ड्रीम्स रिमेन अनफुलफिल्ड. उनके ड्रीम्स कैसे अनफुलफिल्ड रहते हैं वो बताए गए हैं. ये नो डाउट वैल्यू पॉइंट्स के बेस पर है बट दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग ऑल्सो. नोट मेकिंग में भी टाइटल में चाइल्डहुड आ जाएगा, थीम का थीम रहेगा तो आप नोट मेकिंग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, वैल्यू पॉइंट के फॉर्मेट में भी. फिर अब इसमें स्टोरी है 2 और 3 चाइल्ड लेबरर्स की. पहले है साहिब आलम. साहिब आलम उसके नाम में ही एक आयरनी है. साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स पूरी दुनिया का मालिक. और ये जो साहिब आलम है वो है कौन? अ रैग पिकर इन सीमापुरी. सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट में एक स्लम एरिया है जहाँ पर ये अभी तो फ़िलहाल एक टाउन जैसा बना हुआ है पर उस टाइम पे ये एक स्लम एरिया हुआ करता था. उसमें एक रैग पिकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है ये साहिब आलम. माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश. ये अपनी पूरी फैमिली मीन्स पूरी कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश से आए थे. वहाँ से क्यों आए थे? बिकॉज दे हैव नो जॉब देयर बिकॉज ऑफ द फ्लड्स की वजह से उनके जो फार्म्स थे वो एवरी ईयर यूज टू बी वॉश्ड अवे, बह जाते थे और अल्टीमेटली वो इंडिया एज अ माइग्रेंट्स आ गए, रिफ्यूजीज जैसे आ जाते हैं और रैग पिकिंग का प्रोफेशन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. अब ये जो रैग पिकिंग का प्रोफेशन है इट इज़ अ फन फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए तो एक फन है, एक मस्ती है, बट लाइवलीहुड फॉर एल्डर्स. लेकिन एल्डर्स के लिए ये उनकी रोज़ी रोटी है. साहिब्स विश. साहिब की क्या क्या विशेज़ हैं? ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल. स्कूल जाना चाहता है क्योंकि जब ये ऑथर एनीस जंग साहिब को फर्स्ट टाइम मिलती है तो वो उससे क्वेश्चन करती है कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल. और उसका रिप्लाई क्या है कि देयर इज़ नो स्कूल इन द नेबरहुड. पास कोई स्कूल नहीं है. और जोकिंगली शी सेज कि व्हाट इफ़ आई ओपन अ स्कूल फॉर यू. अब जब वो उसके साथ सेकेंड टाइम मिलती है साहिब के साथ तो साहिब का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? हैव यू ओपनड द स्कूल मैम? क्या आपने स्कूल? दिस शोज़ कि हाउ ईगरली ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल. वो स्कूल जाना चाहता है. फिर सेकेंड विश उसकी क्या है? ही वॉन्ट्स टू वियर शूज़. सभी बच्चे जो उनकी कम्युनिटी के हैं वो बिना चप्पल बिना शूज़ के ही घूमते रहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी उनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. लेकिन उनके पेरेंट्स उनको क्या बताते हैं कि हमारी ट्रेडिशन नहीं है चप्पल पहनने की, कि पॉवर्टी को छुपाने के लिए. और यही रीज़न साहिब आलम मीन्स साहिब बच्चा जो जिसका नाम साहिब है वो ऑथर को भी यही रीज़न देता है कि हमारी ट्रेडिशन नहीं है. पर वो ट्रेडिशन नहीं, शी अंडरस्टैंड, वो समझ जाती है कि ट्रेडिशन की बात नहीं है, पॉवर्टी की बात है. वॉच टेनिस. फिर उसका अगला विश क्या है? वो टेनिस की गेम देखना चाहता है. कहीं दूर कोई 2 बच्चे अपने लॉन में टेनिस खेलते हैं, वो बाहर उनके गेट के बाहर खड़ा होके देखता रहता है. डिलाइट टू फाइंड 10 रुपी नोट और कॉइन. अगर किसी दिन उसको गार्बेज में से 10 रुपये का नोट या कोई सिक्का मिल जाता है तो ही इज़ वेरी हैप्पी. उस दिन उसका सेलिब्रेशन डे बन जाता है.
और एक दिन उसको टेनिस शूज़ मिल गए गार्बेज में से। वो मे बी किसी बच्चे ने, रिच बच्चे ने, उसमें एक शू में होल हो गया, तो हम फेंक देते हैं ना अपने शूज़, तो उन्होंने फेंक दिए और साहिब ने वहाँ से उठा लिए। और इनकी वहाँ पर लिविंग कंडीशंस क्या हैं? लिविंग कंडीशंस जो सीमापुरी में है, वही जो आगे नेक्स्ट सिटी की हम बात करेंगे फ़िरोज़ाबाद की, दोनों में सेम ही है कि नो वाटर, उनके एरिया में पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, स्कूल नहीं है, लाइफ हाइजीनिक नहीं है। अल्टीमेटली लास्ट मीटिंग में उसने क्या देखा, एनीस जंग ने, कि साहिब एक टीन का कैनिस्टर उठा के जा रहा है। उसने साहिब को रोका और साहिब ने उसे बताया कि अब उसको टी स्टॉल पे जॉब मिल गई है, अब वो एक चाइल्ड लेबरर बन गया है। नो मोर केयर फ्री, अब वो पहले जैसा केयर फ्री नहीं लगता। पहले जैसे वो कंधे पर अपनी वो बोरी सी डाल के घूमता था तो खुश था, लेकिन आज जबकि वो टी स्टॉल पे जॉब करता है वो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश? क्योंकि अब वो ही इज़ नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन विल, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, वो किसी का नौकर बन गया है। दाओ ही अर्न्स 800 रुपीज़ पर मंथ, चाहे अब उसको 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं, पर वो अपना मालिक नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, वो केयर फ्री लाइफ उसकी ख़त्म हो गई। ये तो एक स्टोरी फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम की है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में दो बच्चे हैं, मुकेश और सविता। वो कहाँ काम करते हैं? बैंगल इंडस्ट्री फ़िरोज़ाबाद के लेबरर्स हैं। और फ़िरोज़ाबाद में एक ही इंडस्ट्री है, बैंगल इंडस्ट्री, और इनको वहाँ पर बहुत लो वेजेस पे काम करना पड़ता है। उनका ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है क्योंकि वहाँ कोई और इंडस्ट्री ही नहीं है। इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी वहीं काम करते थे। नो यूनिटी, लेबरर्स में आपस में यूनिटी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। कौन करता है एक्सप्लॉयटेशन? पॉलिटिशियंस करते हैं, मिडलमैन करते हैं, पुलिसमैन करते हैं। ये सभी उनको यूनाइट नहीं होने देते। अगर ये कभी कोशिश करें तो उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। और उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं? हॉट फर्नेसेस में काम करना पड़ता है क्योंकि कांच को पिघलाना है ना। डिंजी डार्क सेल्स में काम करते हैं। और ये हॉट फर्नेसेस कहाँ होती हैं? छोटे छोटे सेल्स में होती हैं। जैसे आपने कभी ईंटों का भट्ठा देखा होगा, वैसे ही होते हैं बैंगल इंडस्ट्री। तो पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, और फिर ग्लास को पिघलाने का काम करना। जो उनकी लाइट आँखों में पड़ती है, वो लाइट उनको या तो पार्शियली या कंप्लीटली ब्लाइंड कर देती है। और ये सभी जो लेबरर्स हैं, दे आर कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के एक जाल में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं आ पाते। अब जो मुकेश एक चाइल्ड है इसमें, उसकी विश क्या है? जैसे साहिब की विश थी ना, इसकी भी विश है टू बी मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव कार। उसकी विश है कि वो मोटर मैकेनिक बने और कार ड्राइव करे। ऑथर उससे पूछती है कि क्या वो एरोप्लेन नहीं ड्राइव कर सकता, तो वो चुप हो जाता है क्योंकि उसने कभी एरोप्लेन देखा ही नहीं, तो कैसे ड्रीम ले एरोप्लेन का। फिर उसके बाद वो दूसरी लड़की सविता से मिलती है। सविता जो है, जब ऑथर उसको मिलती है तो वो ग्लास के पीसेस को सोल्डर कर रही। सोल्डर करना मीन्स अलग अलग कलर वाइज रखना। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स। सविता छोटी सी लड़की है, उसको पता ही नहीं कि बैंगल्स का क्या पवित्रता है, बैंगल का क्या मीनिंग है। और ऑथर सोचती है परहैप्स अ पार्शियल ब्लाइंड ब्राइड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब ये बड़ी होगी, जब ये बैंगल्स पहनेगी, जब इसकी शादी होगी, तो शायद ये पार्शियली ब्लाइंड हो चुकी होगी। तो इन तीनों बच्चों की स्टोरी के थ्रू हमें क्या पता चला कि जो चाइल्ड लेबरर्स हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसे होते हैं, और उनकी लाइफ जैसे हमने पोएम करी थी ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, बिल्कुल सेम वैसा ही थी कि उनकी इन बच्चों की भी वैसी ही लाइफ है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि कैन मुकेश फुलफिल हिज ड्रीम, तो उसमें हम यही आंसर देंगे, इफ़ समवन हेल्प्स हिम। विश तो है उसकी,
लेकिन उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसकी विश पूरी नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली हो सकता है उसको भी बैंगल इंडस्ट्री में ही काम करना पड़े। लेकिन अगर कोई हेल्प करे, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में उसने कहा था ना, कोई विजिटर, कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर अगर इन स्लम ड्वेलर्स की हेल्प करेगा तो ये बच्चे भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर बच्चे हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं तो मुकेश मोटर मैकेनिक भी बन सकता है। इज इट क्लियर? अब आपने ये सारे वैल्यू पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने अपनी नोटबुक्स पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।